कंपनी के पुराने एम्प्लॉइज उस दिन पूरी तरह हैरान रह गए, क्योंकि वही आदमी जो पहले रोज रात 4 बजे तक काम करता था अब ठीक टाइम होते ही ऑफिस छोड़ देता था। यहाँ तक कि जब वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिसे उसने और उसके मेंटर ने सालों की मेहनत से बनाया था फेल हो गया, तब भी उसने बिना एक पल सोचे साइन आउट किया और सीधा घर चला गया। सबको लगा कि वह बॉस को चैलेंज करने के अपने टैलेंट पर गर्व कर रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक हफ्ता पहले वह रात 4 बजे तक सिस्टम ठीक करता रहा था और अगले दिन वह सिर्फ 2 मिनट लेट पहुंचा। उसी दिन नई बनी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ने उसे सजा दे दी। उसका सालाना $1 मिलियन का बोनस तुरंत कैंसिल कर दिया गया। कॉलीग्स ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी। उसने तो यहाँ तक वार्निंग दे दी कि अगर कोई भी मेरे लिए बोलने की कोशिश करेगा उसे भी सजा मिलेगी। साफ था कि उसने मुझे अपना टारगेट बना लिया था। कुछ ही दिनों बाद उसने दीवार पर सख्त रूल्स की एक लंबी लिस्ट टांग दी जिन्हें सबको मानना था। अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए उसने मेरा बोनस एक नए आए लॉयर को दे दिया। वह लॉयर बेसिक कोड भी ठीक से नहीं समझता था, लेकिन फिर भी वह बेहिचक बोलता था कि अगर एआई सिस्टम कोई अवार्ड जीतता है तो क्रेडिट उसका होगा, जबकि असल में वह सालों की मेहनत थी, मेरे मेंटोर और मेरी। उसी पल मैंने चुपचाप कसम खाई कि मैं उसे ऐसे बचकर नहीं जाने दूंगा। उस दिन के बाद मेरा रवैया पूरी तरह बदल गया। मैं काम पर बिल्कुल आखिरी सेकंड पर पहुंचता और शाम होते ही कंप्यूटर बंद करके बिना पीछे देखे निकल जाता। और यह तो बस शुरुआत थी, मेरे सटल रिवेंज की शुरुआत। उस दिन जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा एआई सिस्टम अचानक क्रैश हो गया। किसी को वजह समझ नहीं आई और प्रेसिडेंट कुछ देर के लिए पूरी तरह घबरा गई। आखिर डिपार्टमेंट हेड के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसे मुझे ही सिस्टम चेक करने को कहना पड़ा। मैंने शांत होकर बताया कि लंबे समय से प्रॉपर मेंटेनेंस न होने की वजह से सिस्टम में कई हिडन रिस्क्स जमा हो गए हैं। प्रेसिडेंट ने तुरंत पूछा कि मैंने उसी दिन मेंटेनेंस क्यों नहीं किया। मैंने आराम से याद दिलाया कि उसके बनाए तीसरे नए रूल के मुताबिक की टास्क पर डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन मना था और मैं सिर्फ एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर था। मेरी बात सुनते ही प्रेसिडेंट का चेहरा बदल गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बोलती वह नया सेक्रेटरी अचानक खड़ा हो गया। पूरी एरोगेंस के साथ उसने कहा कि वह सिस्टम ठीक कर सकता है। कुछ फ्लैशी कमांड्स चलाने के बाद सिस्टम सच में फिर से चल पड़ा। प्रेसिडेंट ने वहीं खड़े मेरा मजाक उड़ाया और उसी वक्त सेक्रेटरी को सीनियर एल्गोरिदम इंजीनियर बना दिया। लेकिन उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि पूरी कंपनी की बिजली अचानक चली गई। उसे लगा कि यह बस एक नॉर्मल ब्लैकआउट है, लेकिन जब सिस्टम चेक किया गया तो असली वजह सामने आई। सेक्रेटरी की इंटरवेंशन ने सेल्फ वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बंद कर दिया था, जिससे सारे कैलकुलेशन नोड्स ओवरहीट हो गए और मेन फ्यूज जल गया। कोई ऑप्शन न बचने पर प्रेसिडेंट को खुद सिस्टम संभालना पड़ा। लेकिन जैसे ही बिजली वापस आई कंपनी के जायंट स्क्रीन पर एक बेहद रिडिकुलस और ह्यूमिलिएटिंग वीडियो चल पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसकी सारी अथॉरिटी मिट्टी में मिल गई। कंपनी ठीक से काम ही नहीं कर पा रही थी और हर दिन $1 मिलियन का नुकसान हो रहा था। आखिरकार प्रेसिडेंट ने अपना ईगो छोड़ दिया और मुझसे सिस्टम ठीक करने को कहा। मैंने हाँ कहा। मैंने 3 डिटेल्ड टेक्निकल प्लान्स पेश किए और रूल्स के मुताबिक हर प्रोग्राम को 3 बार रन करके वेरीफाई किया। प्रेसिडेंट इतनी डेस्परेट हो चुकी थी कि वह बार जमीन पर पैर पटक रही थी। मैंने बस उसे शांत होकर याद दिलाया कि 2 मिनट लेट आने पर मेरा $1 मिलियन गया था, इसलिए मुझे पूरा यकीन करना होगा कि सब परफेक्ट है, वरना फिर से मेरा नुकसान हो सकता है। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था।